NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण मंत्री सकीना ईटू ने आज कुलगाम जिले के डीएचपुरा निर्वाचन क्षेत्र के सुदूर गांव बड़ी जाहलन का दौरा किया और इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। पीर पंजवाल पर्वतमाला की तलहटी में स्थित बड़ी जाहलन जिले का अंतिम गांव है और लंबे समय से संपर्क और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों का सामना कर रहा है। अपने दौरे के दौरान मंत्री ने जुम्बलनाड को बड़ी जाहलन से जोड़ने वाली 2 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना की आधारशिला रखी, जिसमें 4 करोड़ 50 लाख की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना से सड़क संपर्क में उल्लेखनीय सुधार होने और स्थानीय निवासियों के लिए परिवहन आसान होने की उम्मीद है। इस अवसर पर उन्होंने जुम्बलनाड बदी जाहलान में नवनिर्मित प्राथमिक विद्यालय भवन का भी उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और क्षेत्र के छात्रों को बेहतर शिक्षण सुविधाएं प्रदान करना है। इस अवसर पर कश्मीर के विद्यालय शिक्षा निर्देशक नजीर अहमद वानी, सीओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ कुलगाम, कार्यकारी अभियंता R&B डीएचपुरा और विभिन्न विभागों के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने दोहराया कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली जम्मू और कश्मीर सरकार ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर दिया कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे से परिवहन संबंधी चुनौतियों में कमी आएगी, जबकि उन्नत शैक्षणिक सुविधाएं बेहतर शैक्षणिक परिणामों में योगदान देगी। सकीना ईटू ने आगे कहा कि सरकार ने पिछले 1.5 वर्षों में कई परियोजनाएं पूरी की हैं, जबकि कई अन्य परियोजनाएं पर तेजी से काम चल रहा है और जल्द ही इन्हें जनता को समर्पित किया जाएगा। स्थानीय निवासियों ने इन पहलों का स्वागत किया है और आशा व्यक्त की है कि विकास क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज जो यहाँ पे हमने एक स्कूल बिल्डिंग बनाई उसका इनॉग्रेशन था और उसके बाद जो ये रोड इनका एक दीरीना डिमांड और दीरीना मांग थी, उस रोड की हमने फाउंडेशन स्टोन डाली और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि ये रोड जल्दी से कंप्लीट हो जाए ताकि इनकी ये मुश्किल जो है वो मुश्किल आसान हो सके। इसके अलावा कई और इनके मुश्किलात जो हैं वो उन्होंने यहाँ पे बयान किए हैं, चाहे वो हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है, चाहे वो हायर सेकेंडरी का मसला हो, चाहे वो कहीं कहीं पे बिजली का मसला हो, वो ऑलरेडी कुछ हद तक हल हुए हैं, लेकिन आगे भी कोशिश करेंगे इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। उर्दू हमारी जान है, उर्दू हमारी रूह है। इनके पास कुछ है ही नहीं। कौन सा ऑर्डर है, ज़रा मुझे वो ऑर्डर दिखाओ जिसमें उर्दू को उर्दू लैंग्वेज से बाहर किया गया, वो ऑर्डर लाए। कुछ भी नहीं है इनके पास। इन्होंने हमेशा लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, लोगों को झूठ बोलने की कोशिश की है। इनके पास कुछ नहीं। अभी राज्यसभा के इलेक्शन में इन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया है, पहले भी बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाया है। मैं तो इनको यही गुजारिश करूंगी कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, सच बोलने की, सच बोलें और अल्लाह ताला इनको हिदायत करें, लोगों के लिए काम करें, लोगों के मुश्किलात को सरकार की मदद करें आसान करने में, ना कि इस तरह के झूठ बोलने, ड्रामा करने से। ड्रामा करते हैं आज, तब क्यों नहीं ड्रामा किया जब इनकी सरकार थी, जब इनको लोगों की बात करनी थी, जब उन्हें 526 लोगों को अंधा कर दिया, जब उन्होंने 2 टाफी की बात की यहाँ के नौजवानों के लिए, जब उन्होंने 626 लोगों को यहाँ पीएससी के अंदर जेलों में डाल दिया। आज भी हमारे हज़ारों नौजवान हैं जिनके ऊपर केसेस लगे हुए हैं, जिनके ऊपर कई केसेस भी नहीं हैं, वो भी जेलों में हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके ऊपर केसेस भी हैं, वो बाहर घूम रहे हैं। तो ये सब इनकी देन है, इनकी मेहरबानी है। मेंबर पार्लियामेंट रही जब अनंतनाग में मसला हुआ है पहलगाम की ज़मीन का, इनके दौरे इक़्तिदार में 36 घंटे में 13 लाख गोलियां चली और 13 लाख पैलेट जो हैं उनसे कितने लोगों को नुकसान हुआ, कितने लोग मरे, कितने अंधे हो गए हैं, कितने लंगड़े हो गए हैं। इन सब चीज़ों को इनको तौबा करना चाहिए, लोगों से जाके माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने जो गलतियां की हैं हमें माफ़ कर दो, बजाय इसके कि झूठ लेके आएंगे। अच्छी चीज़ क्यों नहीं बोलते कि सरकार ने मैरिज असिस्टेंस पे पैसा बढ़ाया है, सरकार ने मैरिज असिस्टेंस का क्वालिफिकेशन बार ख़त्म किया है, सरकार ने बरजुला में जो नया मेडिकल ब्लॉक बना है, एडिशनल ब्लॉक, उसके लिए 64 पोस्ट क्रिएशन की है, सरकार ने 500 डॉक्टर्स नए लगाए, सरकार ने जो इतने 10,000 के करीब R&B सेक्टर में एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम चल रहा है उसके लिए क्यों नहीं बोल रहे।